दिखाया जाता है कि अनुपमा घुंघरुओं को अपना लेती है और माथे से चूमती है। तभी पंडित जी आते हैं और अनुपमा के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अरे अनुपमा, तू रॉक स्टार है और तू सब गुरुओं की गुरु है। तभी अनुपमा कहती, पंडित जी आप उठकर क्यों आए हैं? अरे आपके पैर में दर्द है? तो कहता है कि नहीं, पैर का दर्द तो चला गया तेरा डांस देखकर। अरे तू तो, मैंने कहा ना, तू गुरुओं की गुरु है। तो कहती कि नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है, गुरु तो आप ही रहेंगे। तो पंडित जी कहते कि नहीं अनुपमा, मैं तुम्हारे जैसा अच्छा डांस तो कर लूँगा, लेकिन तुम जो इन औरतों को देने वाली हो वो मैं नहीं दे सकता। अरे इन औरतों के सपने जो है बहुत बड़े हैं और मैं इन सपनों को नहीं समझ पाऊँगा जो तू समझेगी। और यहाँ पर रीता कहती बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। फिर पंडित जी कहते हैं कि अनुपमा, जो मैं इनको नहीं दे पाऊँगा वो तू देगी इनको। अरे मैं तो इनको केवल डांस सिखा सकता हूँ, लेकिन मोटिवेशन तो तू ही देगी ना। तो यहाँ पर सभी इमोशनल हो जाती हैं और गुरुजी कहते हैं कि देख अनुपमा, मैं तुझे गुरुओं का गुरु इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने जो सपना टूटते हुए देखा है वो सपना तुम इनको टूटते हुए नहीं देखने दोगी। मुझे नहीं पता कि तुमने डांस करना क्यों छोड़ा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि डांस तो कलाकार की आत्मा होता है और आत्मा शरीर से कभी भी अलग नहीं करनी चाहिए। फिर सारी औरतें भी लग जाती हैं अनुपमा को, कहते हैं कि हाँ अनुपमा, तुझे डांस नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि बेटा मैं तुझसे वजह नहीं पूछूंगा कि तुमने डांस क्यों छोड़ा, लेकिन अब करने लगी हो तो पीछे मत हटना। और अनुपमा पंडित जी को देखकर रुआंसी हो जाती है। और यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि कला का ये अपमान है। अरे नटराज ने तुम्हें खुद आशीर्वाद दिया है, खुद आगे आकर ये कहा है कि अनुपमा तुम डांस करो, नहीं तो हम गिरते ही नहीं और हमें चोट आती ही नहीं। अगर तुम्हें खुद आकर नटराज ये नहीं कहते तो इसलिए कहता हूँ कि अनुपमा, तुम ये कमान अपने हाथ में ले लो और इनको आगे लेकर जाओ ताकि इनके सपने साकार हों, क्योंकि इनके सपनों के बीच में तू ही खड़ी हो अनुपमा। तो अनुपमा कहती है कि पंडित जी मैं कैसे, कहता है कि कैसे क्या, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो, ये नहीं पता तुम कैसे हो, क्यों हो, कहाँ से हो, लेकिन तुम अगर बताना चाहती हो तो वजह बता सकती हो कि तुमने डांस क्यों छोड़ा था, लेकिन अब तुम्हें संभालना ही होगा। और अनुपमा कहती कि गुरुजी मैं ये कहकर अनुपमा चुप हो जाती है। और यहाँ पर सारी औरतें कहने लग जाती हैं कि अनुपमा तुमने डांस क्यों छोड़ा था, बताओ ना। और यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि नहीं अनुपमा, तू अपनी मर्जी से बताएगी और जब तेरा मन करेगा तब बताएगी कि तुमने डांस क्यों छोड़ा था, और अगर नहीं मन करेगा तो नहीं बताना। लेकिन हम तुमसे कोई वजह नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम्हें आगे बढ़कर सबको रिप्रेजेंट करना होगा। तुम ही इस ग्रुप की लीडर हो और तुम ही इस ग्रुप की करता धरता सब कुछ तुम ही हो और तुम्हें आगे आना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कमान संभालो और ये घुंघरू पकड़ो और सबको डांस सिखाओ, उनको आगे तक लेकर जाओ, इनके सपने साकार करो। अनुपमा देखो तेरे ऊपर डिपेंड है भारती का इलाज भी और इन सबके सपने भी, क्योंकि ये सपने तुमने बुने हैं इनके मन में तो तुम ही इनको पूरा करोगी। नटराज खुद कह रहे हैं तुम्हें। और यहाँ पर सविता ताई ताली बजाती है अनुपमा के लिए, फिर सभी औरतें ताली बजाने लग जाती हैं। और यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि उतरो मैदान में और मार लो मैदान, तुम कर सकती हो। और यहाँ पर कहती है जस्सी कि ये अनुपमा, तुम कहीं फाइट वाइट भी तो करती हो क्या, कहीं तुम मुझे बाद में शौक दो यार, तुम इतना अच्छा डांस करती हो और तुमने कभी बताया नहीं, लेकिन तुम ये भी बता देना कि तुम किसी कुटाई पिटाई भी कर देती हो क्या, कहीं मुझे बाद में शौक मिले कि तुम ये काम भी करती हो। और इस तरह से सभी लोग हंसने लग जाते हैं जस्सी की बातों पर। और कहती है भारती कंट्रोल कर जस्सी अपने आप पर। और यहाँ पर कहता है कि तिलोत्तमा तुम आगे बढ़ो। तो कहती कि तिलोत्तमा नहीं गुरुजी, अनुपमा। तो कहता है कि अच्छा मैंने क्या कहा। और यहाँ पर भारती जो है अनुपमा को अपना साइन देती है, कहती कि हम तुम्हारे साथ हैं अनु, तुम डांस करो। और इस तरह से कहते हैं पंडित जी कि अनुपमा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर अनुपमा बड़ी खुश हो जाती है और अनुपमा को देखकर पंडित जी भी बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, जीतेंगे तो हम ही। और ये कहकर सभी लोग अपने हाथ मिलाते हैं, अनुपमा उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देती है। अनिल आता है और कहता है ख्याति को कि मुबारक हो भाभी, आपका नया शोरूम जो स्टार्ट हो गया है। और ये कहते ही ख्याति और माही दोनों ही बड़ी खुश हो जाती हैं। और
ख्याति माही को कहती है कि बधाई हो बेटा, तुम्हारा शोरूम शुरू हो गया है। और अनिल भी कहता है कि हाँ माही बेटा बधाई हो। और यहाँ पर ख्याति कहती है कि थैंक यू अनिल, तुमने मेरा एक काम कर दिखाया। और यहाँ पर बा कहती है कि अरे ये तुम क्या बोले जा रही हो ख्याति, कौन सा काम हो गया और शोरूम की क्या ज़रूरत थी, मुझे ये बताओ। तभी ख्याति कहती है कि अरे वहाँ ऑफिस में तो प्रेम होता है, अनिल होता है और गौतम होता है, तो इसको ज़्यादा टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसके लिए अलग शोरूम बनवा दिया। तो यहाँ पर कहती है बा कि ये क्या किया तुमने, अलग शोरूम की क्या ज़रूरत थी। तभी गौतम कहता है कि संभालोगी कैसे अलग शोरूम को। तो यहाँ पर कहती है माही कि मैं संभाल लूँगी, अभी भी तो संभाल रही हूँ। कहता है कि अब तो प्रेम है काम करने के लिए। तो कहती है कि प्रेम कहाँ है, प्रेम को तो अब फुर्सत ही नहीं है ऑफिस जाने की, अब उनका काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर बा कहती है कि प्रेम प्रेम कहाँ चला जाता है, प्रेम तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं करता। तो कहती है माही कि अरे प्रेम को तो अपनी राही के साथ डांस करने में ही फुर्सत नहीं है, वो उनकी डांस प्रैक्टिस करवाता है ना, इसलिए। तभी पराग कहता है कि बा आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बा कहती है कि क्या चिंता ना करें, हमारी कौन सुनता है इस घर में। अरे हमसे बिना पूछे तुमने डांस एकेडमी खोल दी इस घर में, अरे इस घर को पूजा पाठ वाले घर को तुमने नाच घर बना दिया है। और फिर बा कहती है कि हमारी सुनता ही कौन है, अब माही का शोरूम ही देख लो, जब हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, सारे शोरूम हैं ऑलरेडी, तो बताओ माही के शोरूम की क्या ही ज़रूरत थी, तो हमसे कौन पूछता है। अब बहू अपनी करती है और पोता बहू अपने मन की करती है, तो तुम ही बताओ पराग, हम तो उस पुराने सामान की तरह हो गए हैं जो कि घर में पड़ा है, किसी को दिखाई नहीं देता, सब बजा कर चले जाते हैं, सब ठोकर मार कर चले जाते हैं, तो हमारा हाल भी तो कुछ ऐसा ही हो गया है ना पराग। पराग कहता है कि बाप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो कहती क्या क्यों ना कहूँ, अरे तुझे दिखाई नहीं देता, तुमने उस राही को तो नचनिया बना दिया और प्रेम उसके साथ डांस कर रहा है, ये कोई बात हुई। प्रेम अपना काम क्यों नहीं करता है और घर में डांस एकेडमी की क्या ही ज़रूरत थी, लेकिन हमारी सुनता कौन है इस घर में। अरे अब हम रहे ही कहाँ हैं इस घर में, हम इस घर में कहाँ मायने रखते हैं बताओ पराग, हमें हम मायने रखते हैं क्या किसी के भी मैटर में बोलने के लिए, ना ही हम राही का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, और ना ही हम ख्याति को रोक सकते हैं। तो अनिल कहता है कि आप बात को बढ़ा रही हैं, अरे जब परिवार की औरतों को खुशी मिलती है वो काम उन्हें करना चाहिए। तो कहती कि हाँ पहले तो हमने उनको खुश रखा ही नहीं, हमने बहुत परेशान करके रखा है ना, अरे हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। बा कहती है कि किसी की कोई गलती नहीं है, अरे गलती हमारी है, हमने सबको छूट दी और आर्यन के जाने का दुख मनाने दिया सबको, लेकिन गलती किसी की भी नहीं है, अनुपमा का साया है इस घर पे, प्रार्थना ये घर छोड़कर चली गई है, बहुओं की हिम्मत बढ़ गई है, अरे अनुपमा का कलंक है इस घर के ऊपर, अनुपमा की बद्दुआ लगी है, अनुपमा इस घर के लिए शराब बनकर आई है। और ये बात राही सुन लेती है और राही को बड़ा ही दुख होता है। और यहाँ पर राही को टूटते देख प्रेम पीछे पीछे आता और कहता है कि राही क्या हुआ है। राही कुछ नहीं बोलते, प्रेम राही के आंसू पोंछते हुए कहता है कि राही मैं सब समझ गया। तो यहाँ पर राही कहती है कि जब माँ शब्द गाली बन जाए एक बेटी के लिए तो उसको कैसा लगेगा, प्रेम तुम ही बताओ। प्रेम कहता है कि कुछ मत बोलो राही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तोसू छुपा हुआ होता है और बा वहाँ से गुजर रही होती है। तोसू वहाँ से कुछ चीज़ें उठाकर डब्बे में पैक करने लगता है, तभी वहाँ पर आ जाती है ईशानी, और ईशानी को देखकर तोसू छुप जाता है और फिर से निकलता है, अपनी चीज़ें पैक करता है। तभी वहाँ पर ईशानी आती है और कहती है कि मामा आप ये क्या कर रहे हैं। तो कहता है कुछ नहीं, मैं ये बुक्स वगैरह जो हरद्दी में बेचने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ईशानी कहती है कि अच्छा आप ये काम कब से करने लगे। कहता है कि मुझे लगा घर में कबाड़ पड़ा है, इसको निकाल दूँ। तो कहती है चलो ठीक है, वट मुझे क्या आप कर लीजिए। कहता है कि हाँ बहुत दिन से कबाड़ पड़ा था ना, इस कबाड़े को निकालने जा रहा हूँ। और तो उससे सारी बुक्स रखता है और डब्बे को पैक करता है और सोचता है कि जब तक कोई आए इस घर में यहाँ से निकल लेना चाहिए। ईशानी वहाँ से चली जाती है तो उसको जैसे डब्बा उठाने लगता है तो वहाँ पर बा आ जाती है, तो उसको एकदम से डब्बा छुपा देता है और खुद भी छिप जाता है। और तोसू देखता है कि बा तो हिलेगी ही नहीं यहाँ से, और बा कहती है कि मेरा झूला
तोसू मेरे झूले पर नज़र गड़ाए बैठा था। मैं मेरा झूला किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। अरे एक झूला ही तो मेरा सहारा है, और मेरा सहारा कौन है? तो यहाँ पर तोसू कहता है कि बा चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये झूला तो यहाँ से ज़रूर जाएगा। और बा कहती है कि ये झूला यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। तोसू कहता है कि अरे ये झूला तो ज़रूर जाएगा, इसको मैं बेच दूंगा उठाकर। और यहाँ पर बा कहती है कि मैं इस झूले को किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। इस तरह से दोनों झूले के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन अपने आप से। और बा अपने झूले को देखकर खुश हुए जा रही होती है और कहती है कि मारो दिकरो झूलो, मारो झूलो, मारो सिंहासन, अरे मारो झूलो, मारो बेटो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और इस तरह से बा अपने झूले की लाड करती है। और तोसू कहता है कि बा इस झूले को बेचने से कोई भी नहीं बचा सकता। और यहाँ पर बा अपने झूले को किस भी करती है। और तोसू कहता है कर लो 1-2 दिन जितना प्यार करना है, मैं मौका देखते ही ये झूला यहाँ से ले जाऊँगा और इसको डबल दामों में बेच दूंगा। तभी तोसू को फील होता है कि किसी ने उसको चटाक जैसी थप्पड़ मारा है। और कहता है कि नहीं नहीं तोसू, तुझे सब कुछ जो भी करना है वो संभल कर करना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अनुपमा अपने बीते पलों को याद करती है और कहती है कि चाहे मेरा कोई भी दौर रहा हो, अकेलेपन का रहा हो या मुंबई का, कोई ना कोई तो मेरा दोस्त बन ही जाता है। आज मुझे एक परिवार मिल गया यहाँ पर और मैं बड़ी ही खुश हूँ। और मुझे आज मेरे होठों पर जो हंसी आई है मैं उसे बरकरार रखना चाहूँगी। और भी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं मुंबई में थी, जब अकेली रहती थी तो वो छोटा सा चिंटू आता था मेरे पास सामान देने के लिए। वो मेरा एक परिवार बन चुका था। वो मुझे एक आवाज़ लगाता और सामान पकड़ा कर चला जाता। मैं उससे कुछ बात भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उससे एक अलग सा लगाव हो गया था। और उसे लगाव को मैं हमेशा फ़ील करती थी। जब भी चिंटू आता और सोचती कि अब आएगा मुझे और अब अनुपमा बहन के नाम से पुकारेगा और पुकार कर मुझे सामान देकर और मेरा सामान लेकर चला जाएगा। और जब अमेरिका में गई तब वहाँ पर बीजी और यशदीप सर मेरा सहारा बने। उन्होंने मुझे बहुत संभाला और बीजी तो मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी। तो इस तरह से अनुपमा जो है याद करती है अपने बीते पलों को और कहती है कि कान्हा जी देखो ना, आज आपने एक परिवार मुझे यहाँ भी दिला दिया। मुझे इतना सहारा और इतना प्यार मिल रहा है और मैं इस सहारे और प्यार को एंजॉय कर रही हूँ। अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती जिस दुनिया से आई थी। पहले मैं 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन अब की बार नहीं जाऊँगी। और फिर कहती है कि ये दर्द जो है ना मेरे पाँव का डांस करके, ये मुझे बड़े प्यार से मिला है। और फिर कहती है कि अनुज मैंने आपसे बात की और मुझे लगा कि आप खुद मेरे लिए घुंघरू लिए खड़े हैं, तो मैंने घुंघरू भी एक्सेप्ट कर लिए। देखो कितनी कैसी बात है ना कि मैं डांस बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन कान्हा जी की मर्ज़ी देखो कि मैं इस डांस की दुनिया में पूरी तरह से उतर गई हूँ। और मैं अपनी टीम भी तैयार कर रही हूँ। वो भी कहती है कि कान्हा जी की शायद यही मर्ज़ी थी कि मैं डांस की दुनिया में आऊँ और आप भी मेरे साथ हैं। और यह इस तरह से अनुज से बातें करती है और कहती है कि आज मुझे अपनी ज़िंदगी से अनुज कोई शिकायत नहीं है। आज मैं कर रही हूँ, जी रही हूँ, अपने लिए जी रही हूँ। थैंक यू वेरी मच अनुज, मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। मैंने जब आपको याद किया तो मुझे लगा कि आप कह रहे हैं मुझे कि अनुपमा तू पार्टिसिपेट कर, मैं तेरे साथ हूँ। और इस तरह से आपकी जो यादें हैं वो मेरे लिए वरदान बन जाती हैं जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ और आप मुझे आकर प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह से अनुपमा याद करती है अनुज को और कहती है कि हे कान्हा जी, मेरे हिस्से की खुशी मेरी बेटी के नाम कर देना, मेरी बेटी को खुश रखना, मैं यही चाहती हूँ। मेरा दुनिया में है ही कौन, वो मेरी बेटी है। और फिर राही का फ़ोटो देखती है और राही के फ़ोटो से बात करती है और कहती है कि उसको संसार की सभी बलाओं से बचाना और उसे खुश रखना कान्हा जी, उसे सुख देना। और इस तरह से अनुपमा अपनी बेटी का फ़ोटो पकड़ कर रोने लग जाती है और फिर अनुज को पड़े फ़ोटो देखती है।
फोटो देखते देखते सो जाती है और इधर राही भी बड़बड़ा रही होती है। प्रेम को जाग आ जाती है। प्रेम उठकर देखता है तो राही कहती है कि कोई भी बेटी अपनी माँ से नफ़रत नहीं करना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक बेटी को अपनी माँ से ही नफ़रत करनी पड़ती है। और यहाँ पर प्रेम राही की कंडीशन देखकर दुखी होता है, कहता है कि कान्हा जी, इसकी कंडीशन को आप ही ठीक करना, कोई चमत्कार करना कान्हा जी, ताकि इन माँ बेटी के बीच की नफ़रत कम हो, दूरियां कम हो। कान्हा जी, अब आपका कोई चमत्कार ही इन दोनों को करीब ला सकता है, क्योंकि मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन राही मेरी बात नहीं मान रही है और वो मानेगी भी नहीं, क्योंकि उसके मन में नफ़रत घर कर चुकी है। अब इस नफ़रत को आप अपने किसी चमत्कार के माध्यम से ही ख़त्म कर सकते। अनुपमा यहाँ पर शंखनाद करती है और पूजा का शुभारंभ करती है। और यहाँ पर भारती भी होती है जो कि पूजा कर रही होती है। तभी जस्सी आती है और जस्सी बड़ी ही खुश हो जाती है, उछलती है खुशी से, कहती है यस सर, अरे वाह सर, ये तो अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। इस तरह से जस्सी बात करती हुई आती है और अनुपमा और भारती को बताती है कि अरे एक प्रोजेक्ट है जिससे मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। तो अनुपमा और भारती दोनों पूछते हैं कि क्या हुआ है। कहती पहले तू प्रे कर मेरे लिए। अनुपमा प्रे करती है और भी कहती कि अब तो बता क्या हुआ है। तो कहती कि अनुपमा, तेरी कुछ कान्हा जी से ज़्यादा जान पहचान है क्या? तुमने मेरे लिए प्रे की थी कि मेरे सपने पूरे हों, तो देख मेरे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। अनुपमा कहती है कि क्या हुआ है मुझे बता, तू नाचती रहेगी या बताएगी भी। और यहाँ पर जस्सी नाचते नाचते घुमा देती है पकड़ कर भारती को और कहती है कि भारती, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और अनु को भी कहती है अनु, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनुपमा कहती तू बताएगी कुछ, क्या हुआ है? तो कहती कि अरे क्या बताऊँ अनु यार तुझे, एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर हम पास हो गए, अगर हमें प्रोजेक्ट मिला तो हम लंदन जाने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? भारती पूछती है। तो कहती है कि कुछ खास नहीं, इंटरव्यू होगा पहले, और अगर हम उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो हमें विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कहती है भारती की कब जाएगी? कहती है कि मैं अगले महीने ही शायद जा रही हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जस्सी फिर से नाचने लग जाती है, कहती है कि अनु यार तेरा जवाब नहीं, तू जो पूजा करती है ना उसका भी जवाब नहीं है। पता है क्या होता है कि तेरी कान्हा जी ज़्यादा सुनते हैं और तेरे कान्हा जी ने आज मेरी लॉटरी ही लगा दी। और यहाँ पर कहती है भारती की एक बात बताते रहे, कंपटीशन कब है? तो कहती है कि अगले महीने। यहाँ पर भारती कहती है कि देखो तू डांस में कुछ गड़बड़ मत कर दियो। तभी कहती है जस्सी की अरे वो हमारा सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा, मैं डांस में कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा और हम लंदन जाएंगे उसको करने के लिए। जैसे ही हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हमारा नंबर आता है तो हम ज़रूर जाएंगे। और इस तरह से जस्सी भारती को गले लगा लेती है और कहती है कि अरे यार, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। और भारती कहती है कि हाँ, तेरी खुशी तो तेरी एक्टिविटी से झलक रही है। और अनुपमा कहती है कि वेल डन जस्सी, अब तो तू लंदन चली जाएगी, विदेश वाली हो जाएगी। तो कहती है कि हाँ हाँ, आई होप सो कि अगर इंटरव्यू क्लियर रहा तो मेरा पक्का है जाना, क्योंकि यहाँ पर फेयरली काम होंगे। ये नहीं है कि बॉस किसी का नाम देगा वही सजेस्ट होगा। अरे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे विदेश के बारे में, अगर हम क्लियर करेंगे तो ही जा पाएंगे। तब अनुपमा कहती तू चिंता मत कर, तू टॉप पर आएगी भारती की, और मेरी दुआ है कि तू कभी भी नहीं हारेगी, हमेशा जीतती रहेगी। और यहाँ पर जस्सी बड़ी खुश होती है, कहती है कि अनु यार मेरे लिए थोड़ी सी और प्रार्थना कर देना कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। इधर तोसू पैसे गिन रहा होता है और अपने आप से कहता है कि अरे वाह तोसू, इन एंटीक पीस के तो बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं। और तभी आ जाते हैं किंजल, पैसे छीन लेती तोसू से और कहती कि तुमने राजा से फिर से पैसे लिए? कहता है कि नहीं, मैंने राजा से कोई पैसे नहीं लिए। तो कहती कहाँ चोरी की है? तोसू कहता है कहीं नहीं कि मैंने कमाए हैं। तो यहाँ पर किंजल कहती तुम पैसे कब से कमाने लगे? तो यहाँ पर तोसू कहता है क्यों, मैं क्या पैसे नहीं कमा सकता? तो किंजल कहती है कि कमाने लायक तुम बने ही नहीं हो अभी तक। और फिर कहती है कि देख लो तोसू, अगर तुमने अब की बार गड़बड़ की ना तो अब की बार मैं तुम्हें पक्का छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि तुझे पता है ना कि मम्मी नहीं है और ना ही परी है, दोनों जा चुकी हैं इस घर से। और मैंने तुझे कहा था कि अब की बार तू गड़बड़ करेगा तो मैं तुझे पक्का चली जाऊंगी यहाँ से तुझे छोड़कर। तोसू कहता है कि अरे मैं कोई गड़बड़ नहीं करता हूँ।
कहती है कि गड़बड़ नहीं करते हो तो पैसे कहाँ से आए हैं? कहता है मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, इसमें तुम्हारा क्या है? तो किंजल कहती है कि ठीक है कमाना, लेकिन कुछ और गलत का तरीके से मत कमाना, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ। तो तोसू कहता है कि अरे नहीं बाबा, नहीं कमाऊँगा, कह तो रहा हूँ कि मैं अब की बार एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन तुम्हें बनकर दिखाऊंगा। और किंजल कहती है कि ज़रा संभल कर, मैंने तुम्हारा बिजनेस पहले भी देखा है, मम्मी के जाने के बाद तुमने बहुत कुछ गड़बड़ किया है, अब और गड़बड़ मत करना प्लीज़, बेटी को भी शर्मिंदा कर चुके हो। और यहाँ पर किंजल तोसू को सुना देती है और चली जाती है। तोसू कहता है कि क्या तुम मुझे बजा कर जा रही हो? देखना अब की बार मैं बहुत ही बड़ा एंटिक एजेंट बनने वाला हूँ और एंटिक पीसों का विक्रेता बनकर दिखाऊंगा मैं तुम सबको, और दिखा दूंगा कि तोसू क्या चीज़ है। तभी वहाँ पर पाखी आ जाती है और पाखी को कहता है कि पाखी तू कहाँ गई थी? तो कहती है कि मैं राही के साथ डांस प्रैक्टिस करने गई थी, वहाँ बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर तोसू कहता है कि बता ना राही की कंडीशन कैसी है, उसे वो लोग डांटते हैं ना? तो कहती है कि हाँ बा बहुत ज़्यादा डांटती है, क्योंकि जब भी मम्मी का जिक्र आता है ना तो बा राही की वाट लगा देती है। और फिर कहता है कि क्या परी और माही को भी डांट पड़ती है? तो कहती नहीं, माही को नहीं पड़ती, लेकिन हाँ परी जब राही के लिए स्टैंड लेती है ना तो परी को पड़ती है। तो तोसू कहता है कि मेरी परी परेशान रहती है। कहता है कि नहीं, अरे राजा परी के लिए स्टैंड लेता है और प्रेम राही के लिए, लेकिन अच्छा ही है मेरी बेटी इन सब से दूर रही, वो इन सब में नहीं फंसी। अगर मेरी बेटी फंसती तो मुझे दुख होता, लेकिन चलो मेरी बेटी नहीं फंसी, इन मामलों से अलग है। तब तोसू कहता है तू क्या करने जाती है? तो कहती मैं तो डांस करती हूँ वहाँ पे, और हम डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तोसू कहता है कि अरे 10-20 हज़ार रुपये के लिए क्यों परेशान हो रही है? पाखी कहती है कि अरे 10-20 हज़ार रुपये नहीं, पूरे 10 लाख रुपये मिलेंगे, और तुझे पता है कि राही को तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे पैसे मुझे मिलेंगे और मैं अपना सैलो खोलूँगी। तो तोसू कहता है कि अरे उसमें जेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है क्या? और पाखी कहती है कि ये क्या बात करे तोसू भाई आप? कहता है कि हाँ हाँ मैं भी डांस कर लूँगा, अरे मुझे भी डांस आता है। तो पाखी कहती है कि कुछ भी, अरे ऐसे वैसे डांस नहीं चलता वहाँ पर। तो कहता है कि बता ना जेंट्स के लिए ऑप्शन है क्या? तो पाखी कहती है तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और पाखी कहती है कि मैं ही जीतूंगी ये डांस कंपटीशन, देख लेना। और यहाँ पर तोसू कहता है कि रुक ना पाखी, मेरे लिए भी ऑप्शन बताना, देख मैं भी बहुत अच्छा डांस करता हूँ, और फिर घूम कर दिखाता है। अनुपमा, जस्सी और दीपा तीनों डांस के लिए अपने फॉर्म सबमिट करने के लिए जाती हैं, और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो अनुपमा का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए फॉर्म जमा करने आई हैं क्या? तभी अनुपमा कहती कि नहीं, हम खुद के लिए। तब वो लोग मजाक उड़ाते हैं अनुपमा का और जस्सी का। तो जस्सी यहाँ पर कहती है कि मैं इन्हें बताती हूँ, सबक सिखाती हूँ। तब अनुपमा रोकती, कहती कि नहीं नहीं, हमें किसी को कुछ भी नहीं करना है, हमें अपना काम करना है। और जस्सी कहती कैसे बोले जा रहे हैं? तो अनुपमा कहती बोलने दो इनको। और यहाँ पर अनुपमा अपना डांस फॉर्म दे देती है, और वो कहता है कि आप लोग कितने हैं मेंबर हैं? तो कहती कि हम 5 हैं। तभी वो लड़का कहता है कि अरे आंटी, तुम्हारे तो कमर में दर्द हो जाएगा ना, कहीं पैर में मोच ना आ जाए, इस उम्र में डांस करोगी क्या? तो अनुपमा कहती है कि आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है कि अरे आंटी, आप परेशान मत होइए ना, ये आपके लिए कंपटीशन नहीं है, ये युवा लोगों के लिए है। और यहाँ पर जस्सी कहती मैं बताती हूँ इनको। तो अनुपमा कहती इग्नोर करे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना काम करना है। और वो लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि आजकल आंटियाँ भी डांस के फील्ड में आने लगी हैं, और यहाँ पर उनको नहीं पता कि अनुपमा क्या कर सकती है। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं कहती है। और वो आदमी कहता है जो डांस के फॉर्म जमा कर रहा होता है, कहता है कि आप लोग ध्यान रखना इस बात का कि 5 मेंबर हैं तो 5 को ही डांस करना पड़ेगा, अगर एक भी आउट हुआ तो आपकी पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। और अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, हम पूरा ख्याल रखेंगे इस बात का। और जस्सी को उन लोगों की बातों पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो डांस ग्रुप का नाम पूछता है, कहता है कि आपने फॉर्म में नाम सबमिट नहीं किया। तो कहती है कि रानीज डांस। और यहाँ पर जैसे ही रानीज डांस सुनते हैं वो दोनों लोग, तो कहते हैं कि अरे ये रानीज डांस
कि यहाँ जगह यहाँ पर नौकरानी डांस होना चाहिए था। तभी जस्सी फिर से गुस्सा करती है तो अनुपमा कहती है इग्नोर कर इसको, हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी है। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि जी हम ख्याल रखेंगे, कोई भी आउट नहीं होगा और सभी लोग डांस करेंगे। तो कहता है कि ठीक है, ये लीजिए आपके बैच और आप परसों आ जाइएगा डांस करने के लिए। अनुपमा कहती है थैंक यू। और ये कहकर अनुपमा अपने बैचेस ले लेती है और यहाँ पर बड़ी खुश होती है जस्सी और कहती है अनुपमा से कि देख अनुपमा, आज हमें हमारा सपना जीने को मिल गया। और फिर जस्सी कहती है कि अनुपमा देख, मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन कह रही हूँ कि क्या ये जो लोग हैं दीपा वगैरह ये सब डांस के लिए आ जाएंगे टाइम पर, हमें एलिमिनेट तो नहीं करवा देंगी। तब अनुपमा कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सब कर लेंगी, तुम चिंता मत करो, बाकी प्रॉब्लम्स तो हर जगह आती हैं, ऊपर वाला संभालेगा। इस तरह से अनुपमा कहती है जस्सी को कि अपना काम हो गया है, अपने सपनों की उड़ान हमें मिल गई है। तो यहाँ पर कहती है दीपा कि हाँ सच्ची में अनुपमा, अगर तू नहीं होती तो हमें अपने सपनों की उड़ान नहीं मिलती, हम अपने सपने कैसे जीते। तो यहाँ पर अपने सपनों के बारे में बात करती है अनुपमा दीपा से और जस्सी से, और जस्सी बड़ी ही खुश होती है आज ये बैच पाकर। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि आज ये बैच नहीं, आज हमारे लिए अवार्ड हैं ये। और जस्सी कहती तू ठीक कह रही है अनुपमा, ये हमारे लिए अवार्ड ही है एक तरह से, ये बैच नहीं है। और इस तरह से अपने सपनों के बारे में सभी लोग बात करते हैं। और अनुपमा कहती है कि देख जस्सी चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी लोग टाइम पर आएंगे, अरे इन्हें भी तो अपने सपने जीने हैं। और कहती है दीपा तो बिल्कुल सही कह रही है अनुपमा, आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं वो सिर्फ तेरी वजह से खड़े हैं। जस्सी कहती है कि अनु तू नहीं होती तो हम ये सपना देखना तो दूर, जीना तो दूर, हम देख भी नहीं पाते जो आज हम जी रहे हैं। ये बैचेस जो है किसी ट्रॉफ़ी से कम नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पर दीपा कहती बिल्कुल सही कह रही है, ये बैचेस ही ट्रॉफ़ी हैं। तो अनुपमा कहती कि होता है जब हम घर के अंदर होते हैं और हमें सपने लेने तक का अधिकार नहीं होता और वो सपना हमारा पूरा होता है तो वो हमें बैच ही ट्रॉफ़ी लगने लगते हैं। और अनुपमा कहती थैंक यू कान्हा जी, मुझे वापस से इस फील्ड में लाने के लिए। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और करूँगी इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ। और आगे दिखाया जाता है कि डांस परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है लेकिन जस्सी डांस परफॉर्मेंस के लिए नहीं आ पाएगी। जस्सी आकर कहेगी कि अनु मुझे माफ़ कर दे यार, वो मेरा आज इंटरव्यू है लंदन जाने के लिए, अगर मैं आज उस इंटरव्यू में नहीं गई तो मेरा लंदन जाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इस तरह से अनुपमा मुश्किल में आ जाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि अनुपमा किस तरह से इस मुश्किल से बाहर आ पाती है। तो ये सब देखने के लिए आपको बने रहना होगा चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।